हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग 10th क्लास के यूनिट 2 पढ़ेंगे केमिस्ट्री में अम्ल, भस्म और क्षार। तो सबसे पहले यूनिट का नाम लिखिए अम्ल, भस्म और क्षार। जानिए सबसे पहले अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? देखिए, अम्ल सबसे एसिड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। एसिड हैव द मेजर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। एसिड का काफ़ी ज़्यादा महत्व है हमारे ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में। तो सबसे पहले एसिड की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। देखिए यहाँ पे एक लैटिन शब्द जो होता है वह एसिडस से हुई है। एसिडस, ठीक है, एसिडस से हुई है, ठीक। इसका अर्थ होता है खट्टा। एसिडस का जो अर्थ होता है खट्टा, इसका जो अर्थ होता है खट्टा। खट्टा एसिडस की अर्थ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है। एसिड से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वही क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। सिंपल डिफिनीशन हम लोगों के पास आया। सबसे पहले देखिए कि अम्ल के बारे में सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखिए, वैसा पदार्थ, आंसर में लिखिए वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। अम्ल शब्द की उत्पत्ति या अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा होना। खट्टा। अब देखिए, कोई हमसे पूछे कि भाई अम्ल क्या है, यह तो बताओ। तो यानी कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वही क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है। यह लैटिन शब्द है, ठीक है। लैटिन शब्द एसिड से हुई है, एसिडस से हुई है लैटिन शब्द। इसका अर्थ ही होता है खट्टा, ठीक है। इसका अर्थ होता है क्या? खट्टा। आप कहिएगा सर एग्जाम्पल तो दीजिए 2-3। देखिए एग्जाम्पल में देखिए HCl हम लोग जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हम लोग जानते हैं ये फॉर्मिक एसिड। ये सब ऑर्गेनिक में बना लिया HCOH, ठीक है। उसके बाद एसिटिक अम्ल यानी इथेनोइक एसिड।
यह एन है, ठीक है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ETC यानी कि बहुत से हैं। तो अम्ल तो हम जान गए कि अम्ल क्या है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसे अम्ल कहते हैं। और अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। जिससे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCOH फॉर्मिक एसिड जानते हैं, एसिटिक एसिड जानते हैं। उसके बाद देखिए H2SO4, इसको कहते हैं हम सब सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या कहते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बैटरिक में। क्या होता है, काफ़ी खट्टा होता है। तो इतना तक तो हम लोग क्या जान गए कि अब अम्ल क्या होता है, यानी कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब इसका pH मान 7 से कम होगा। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, वह सब हम लिखाएंगे, ठीक है। 3-4 नोट पॉइंट लिखाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एंड करेंगे। अब देखिए, लिखिए नोट में, लिखिए 3-4, ये तो लिख लीजिए होगा डिफिनीशन इसका। अब लिखिए, पहला लिखिए अम्ल का pH मान, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता, कम होता। दूसरा लिखिए, यह धातु से, दूसरा लिखिए, यह धातु से लिखिए, यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, मुक्त करता है। तो देखिए सोडियम में क्या है, सोडियम एक धातु है, हम लोग जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं कि सोडियम एक धातु है, ठीक। अब देखिए इसका प्रतिक्रिया अगर HCl के साथ करा दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या आ जाता है, NaCl आ जाता है, अब प्लस हाफ H2, यानी कि एक H2 गैस, हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, यहाँ से मुक्त हो गया, एक H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया, हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, इमिट हो गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, उत्सर्जित हो गया। और बाद में हमें क्या प्राप्त हो गया, NaCl, एक NaCl लवण प्राप्त हो गया, या तो पढ़ाएंगे ही लवण। यानी कि जब अम्ल की प्रतिक्रिया अम्ल की प्रतिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है, धातु के साथ कराई जाती है, और यह क्या है, अम्ल है। तो अम्ल की प्रतिक्रिया जब धातु के साथ कराते हैं तब हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक। इतना कई सारा एग्जाम्पल है, केवल इसे यही नहीं ले सकते, और एग्जाम्पल ले सकते। देखिए और एग्जाम्पल, सबसे पहले और देखिए यहाँ पे Na है, सोडियम है, अब H2SO4 से कर दिए, देखिए तो क्या बना दिया, Na, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, अब प्लस लगा दीजिए H2 गैस। यहाँ पे क्या, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और SO4 का वैलेंसी 2 होता है, इसीलिए 2 लगाया है, ठीक। यह सब क्रॉस नियम में सभी पढ़ा दिए होंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड में, ठीक। तो उस सब तो हम लोग जान गए कि अब अम्ल की प्रतिक्रिया जब किससे कराते हैं, धातु से कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक। तो दो तो जान गए कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, दूसरा यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो दोनों एग्जाम्पल में तो क्लियर हो गया कि कहाँ मुक्त हुआ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे यह हुआ और यहाँ पे यह हुआ। तो सबसे पहले और लिखिए, तीसरा लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए अम्ल के बारे में। ठीक, अम्ल के बारे में तीसरा लिख लीजिए कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता। आप पूछिएगा कि सर लिटमस पेपर क्या है। लिटमस पेपर तो आगे हम बताएंगे कि लिटमस पेपर क्या है। पहले जानेंगे लिटमस, फिर जानेंगे लिटमस पेपर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इतना तो समझ में आ गया होगा कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक, यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं। ठीक, कर ली होइएगा इतना तक नोट। अब देखिए आगे, देखिए अब जानेंगे लिटमस पेपर के बारे में। अम्ल मेरा खत्म हुआ। ठीक, अभी इसका बहुत से प्रॉपर्टीज बाकी है अम्ल का। ठीक, तो आगे चलकर पहले इसमें जो आता है भी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए लिटमस पेपर क्या है, पहले जानिए लिटमस। लिटमस क्या है, लिटमस क्या है, लिखिए लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इंडिकेटर है। ठीक है, सूचक है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधा से प्राप्त होता है। लाइकेन पौधा से प्राप्त होता है। यह मुख्यतः बैंगनी रंग का होता है। यह मुख्यतः ठीक बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। क्या कहते हैं, देखिए अब लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। यह मुख्यतः बैंगनी रंग का होता है। ठीक, यह मुख्यतः बैंगनी रंग का होता है और यह थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधा से प्राप्त होता है। तो आप पूछेगा कि सर थैलोफाइटा यहाँ पे क्या होगा, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा हम लोग 9th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ लिए थे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। किस्म के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में हम लोग क्या जाने थे कि थैलोफाइटा के अंतर्गत लाइकेन आते हैं कि नहीं आते हैं, लाइकेन। तो इसी लाइकेन से क्या होता है, यह प्राप्त होता है कौन, तो लिटमस प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिटमस एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि पौधे से प्राप्त हुआ इसीलिए क्या प्राकृतिक सूचक है। और यह थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधा से प्राप्त होता है। जानते हैं यह मुख्यतः बैंगनी रंग का होता है। यह किस रंग का होता है मुख्यतः, तो यह मुख्यतः बैंगनी रंग का होता है। ठीक, यह मुख्यतः किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। ठीक, यह मुख्यतः किस रंग का होता है, तो यह बैंगनी रंग का होता है। और यह पानी में घुलनशील होता है। यह पानी में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, यानी कि पानी में घुल जाता है। ठीक है, यही क्या है, एक लिटमस है। कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज लिटमस, लिटमस क्या है, तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो थैलोफाइटा समूह के पौधे से प्राप्त होता है, लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। यह मुख्यतः बैंगनी रंग का होता है, यह पानी में घुलनशील होता है। अब जानिए कि लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पत्र। अब जानिए लिटमस पत्र क्या है। यह क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि लिटमस पत्र क्या है। ठीक है, आंसर में लिखिए जब छन्ना पत्र को
छन्ना पत्र को लिटमस के अर्क में डुबाया जाता है, अर्क में डुबाया जाता है, तब जब तब लिटमस पेपर तैयार होता है। तब क्या होता है? लिटमस पेपर तैयार होता है, यानी कि पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर तैयार होता है। इसमें दो रंग होते हैं, ठीक है, इसमें दो रंग होते हैं लिटमस पत्र में, इसमें दो रंग होते हैं, दो रंग होते हैं। पहला तो होता है नीला रंग, ठीक, और दूसरा होता है लाल रंग, लाल रंग, ठीक है, दूसरा लाल रंग होता है। तो कोई हमसे पूछे कि लिटमस पत्र क्या है, तो जब छन्ना पत्र को, कोई भी छन्ना पत्र ले लीजिए, ठीक है, कोई भी छन्ना पत्र को जब लिटमस के अर्क, अब पूछिएगा सर यहाँ पे अर्क क्या है? अर्क, तो यह अर्क जो है, यह अर्क है रस या फिर पानी, ठीक है, यानी कि रस या फिर पानी। लिटमस के रस यानी कि एक विलयन बनेगा, तो यदि लिटमस के विलयन में हम छन्ना पत्र को डुबाते हैं तब एक लिटमस पेपर तैयार हो जाता है, ठीक है, एक लिटमस पेपर तैयार होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? जब छन्ना पत्र को लिटमस के अर्क में डुबाया जाता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, जब छन्ना पत्र को लिटमस के अर्क में डुबाया जाता है तब एक लिटमस पेपर तैयार होता है, इसमें दो रंग होते हैं, पहला नीला और दूसरा लाल रंग होता है। इसमें कितने रंग होते हैं? यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है कि लिटमस पेपर में कितने रंग होते हैं, तो लिटमस पेपर में दो रंग होते हैं, पहला नीला होता है और दूसरा लाल होता है। पहला क्या होता है? नीला, और दूसरा क्या होता है? लाल होता है, ठीक, और दूसरा लाल होता है। तो लिटमस तो जान गए, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जो थैलाफाइटा समूह के पौधे से हमें प्राप्त होता है, लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। यह मुख्यतः बैंगनी रंग का होता है और यह पानी में घुलनशील भी होता है। अब लिटमस पत्र क्या है? जिसे कि मान लेते यह कोई पत्र है, अब इसको हम क्या किए, पत्र है, ठीक है, अब इसको हम जब लिटमस के अर्क अर्थात लिटमस के जलीय विलयन में डालेंगे तो क्या होगा? लिटमस तो बैंगनी रंग का होता है, तो इसमें दो रंग के रंग बनेंगे, पहला तो लाल रंग और दूसरा तो नीला रंग। तब ना लिटमस पत्र दो में दो रंग होते हैं, एगो लाल एगो नीला। तो नीला रंग को कौन था? अम्ल क्या करता है? नीला रंग को लाल में बदल देता है, और भस्म क्या करता है? लाल रंग को नीला में बदल देता है। बस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ लिटमस पत्र भी तो समझ गए, जब छन्ना पत्र को लिटमस के अर्क में डुबाया जाता है, यानी कि लिटमस के विलयन में डुबाया जाता है, तब एक लिटमस पेपर तैयार होता है, ठीक है, इसमें दो रंग होते हैं, पहला नीला और दूसरा लाल रंग होते हैं, ठीक है, पहला नीला और दूसरा लाल रंग होते हैं। इतना सबसे पहले आप क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भस्म के बारे में कि भस्म क्या है, ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब लिखिए कि भस्म क्या है। अब तो पढ़ लिए, लिटमस भी समझिए कि क्या होता है, ठीक, अब लिखिए कि भस्म क्या है, ठीक, अब लिखिए कि भस्म क्या है। लिखिए भस्म क्या है, भस्म क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, लिखिए वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसे
भस्म कहते हैं, तो उसे भस्म कहते हैं। ठीक, भस्म कहते, दैट इज बेस। यानी कि द सबस्टांस विच इज बीटर इन टेस्ट एंड कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस, दैट इज कॉल्ड एज द बेस। यानी कि वैसा पदार्थ, ठीक है, यहाँ पे समझिए कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है अर्थात तीखा होता है। कड़वा का मतलब होता है तीखा होना, ठीक है, तीखा होता है, तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? भस्म कहते हैं। तो उसे हम लोग भस्म कहते हैं। यही क्या कहलाता है? भस्म का पहचान है, हमको बेसिक रूप से पढ़ लेना है कि भस्म के बारे में। ठीक है, यही क्या कहलाता है? तो भस्म कहलाता है। ठीक, यही क्या कहलाता है? तो भस्म कहलाता है। अब यहाँ पे डाल दीजिए कि भस्म का पीएच मान, भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता, 7 से ज़्यादा होता है। 7 से क्या होता है? भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। दूसरा लिख लीजिए, यह अम्ल को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। यह अम्ल को क्या कर देता है? तो उदासीन कर देता है। कौन? तो भस्म अम्ल को उदासीन, दैट इज द न्यूट्रल, न्यूट्रल कर देता है, यानी कि यह उदासीन कर देता है। ठीक, यह अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। आप कहिएगा सर एग्जाम्पल तो दीजिए इसका। तो देखिए NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके देखिए KOH, इसको कहते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ETC, यानी कि बहुत से आ जाते हैं। जिसके OH लग जाएगा वह सब क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। यह OH के रूप में जो भी रहेगा वह क्या आ जाएगा? बेस के रूप में आ जाएगा। यानी कि अब तो समझ में आ गया कि भस्म क्या है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भस्म कहते हैं। भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। यह अम्ल को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। ठीक, तो यहाँ तक सबसे पहले नोट कर लीजिए। इस सब का उपयोग हम लोग क्या करेंगे? आगे धीरे धीरे करते चले। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या करते हैं हम लोग? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए NaOH का, देखिए। अब पहले इसको मिटा लीजिए, पहले लिख लीजिए, तब हम क्या करते हैं, फिर हम समझाते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का अल्कली है अर्थात बेस है। ठीक, इतने तक तो सबसे पहले नोट कर लिए हुएगा। ठीक, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, बेस के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी से हम लोग साबुन भी बना लेते हैं। ठीक है, किससे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग साबुन बना लेते हैं, साबुन बना लेते हैं, और ग्लिसरॉल भी बना लेते हैं, ग्लिसरॉल। कहिएगा कैसे? तो देखिए CH2CO और C17H35। ठीक है, फिर CH है, CO है, O है, C17H35 है। ठीक है, फिर क्या है? CH2 है, फिर CO है, O और C17H35। कहिएगा सर ये किस चीज़ का फॉर्मूला लिख दीजिए हैं? तो यह फॉर्मूला है फैट का, फैट या फिर आयल का, तेल का कहिए। ठीक है, फैट या फिर आयल अर्थात तेल का। यह क्या फॉर्मूला है? तेल का फॉर्मूला है, प्राकृतिक तेल का। कौन? यही CH3C17H35। ठीक है, देखिए यह क्या है? तेल का। अब इसी को क्या करते देखिए यहाँ पे, जब हम 3NaOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो सबसे पहले हमको ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है? ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। यही क्या है? ग्लिसरॉल है,
ग्लिसरॉल है, अब प्लस साबुन प्राप्त हो जाता है। कितना? तो इसका सूत्र हो जाता है C17H35COONA। ठीक है, यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ इस प्रकार लिख लीजिए C17H35COONA। यह क्या है? साबुन है, साबुन है। ठीक है, सोडियम सोप है। तो यही एक प्रकार का बेस है। कौन? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द बेस। यानी कि अब लोग हम समझ गए कि भस्म क्या है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा नीला लिटमस पत्र को सॉरी लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो वह क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? वह भस्म कहलाता है। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को भस्म नीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। अब हम लोग समझते हैं कि क्षार क्या है। ठीक है, क्षार क्या है। ठीक, सबसे पहले अब लिखिए, ये तो न लिखिए, हम आगे पढ़ाएंगे ग्लिसरॉल किस प्रकार साबुन बनाते हैं। ठीक, अब लिखिए आगे कि क्षार क्या है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जल में विलय भस्म को ही क्षार कहते हैं। ठीक है, लिखिए कि क्षार क्या है। लिखिए क्षार क्या है। लिखिए अब क्षार क्या है। देखिए क्षार क्या है, आंसर लिखिए। जल में विलय भस्म को, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। क्षार कहते जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। ठीक है, जो जल के साथ घुल जाए, यानी कि द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर दैट इज कॉल्ड अल्कली। लिख लीजिए इंग्लिश में, द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water, that is called base, that is called alkali, sorry, that is called alkali। तो वह क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। सॉरी भस्म क्या है? अल्कली। अल्कली अर्थात क्षार कहलाता है। जैसे कि NaOH, यह जल में क्या है? विलय है कि नहीं है? KOH जल में क्या है? विलय है भाई। तो यह सब क्या है? एक प्रकार का भस्म है। ठीक है, क्या है? भस्म और क्षार भी है। ठीक है, यह भस्म भी कह सकते हैं या फिर क्षार भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यह एक बेस भी है और अल्कली भी है, क्योंकि ये जल के साथ क्या कर जाता है? घुल जाता है। अब लिखिए सबसे पहले अब लवण के बारे में, लवण के बारे में अब लिखिए। ठीक है, तो इसके बारे में एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल। ठीक है, जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, लिखिए KOH, NaOH, NH4OH। ठीक है उसके बाद लिखिए Ca*OH के होल ट्वाइस। ठीक है, Mg*OH को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस सब को कहते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, Al*OH के होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ETC। ठीक है, यानी कि यह सब जल में विलय हो जाता है, अर्थात विलय मीन्स घुलनशील। ठीक है, घुलनशील। ठीक, घुलनशील, ठीक है, घुलनशील, यानी कि वैसा भस्म जो जल में घुलनशील हो वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो वह क्षार कहलाता है। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। KOH, NaOH, NH4, Ca*OH गोल्ड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे साल्ट के बारे में, अर्थात लवण क्या है। ठीक है, लवण क्या है। ठीक, लवण क्या है? इतना तो नोट कर ली हुईगा। अब देखिए कि लवण क्या है। अब लिखिए लवण क्या है। लिखिए लवण क्या है।
लवण क्या है, क्या है लिखिए आंसर में। जब अम्ल की प्रतिक्रिया, जब अम्ल की प्रतिक्रिया क्रिया भस्म के साथ कराई जाती है, कराई जाती है, कराई जाती है, तब प्राप्त पदार्थ ही लवण कहलाता है। प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है, लवण कहलाता है, दैट इज द साल्ट। देखिए क्या किसकी प्रतिक्रिया, तो अम्ल की प्रतिक्रिया। अम्ल किसके साथ, भस्म के साथ, मिलेगा क्या, तो लवण प्लस जल भी मिलता है। ठीक है, जैसे कि अम्ल HCl अभी हम लोग पढ़े थे, और NaOH क्या है, एक प्रकार का भस्म है कि नहीं है, यह तो अम्ल है, यह भस्म है। अब इससे प्राप्त जो होगा NaCl, यह साल्ट होगा प्लस H2O। साल्ट को कहते हैं इंग्लिश में लवण। ठीक है, साल्ट ही क्या है, लवण है, लवण है। यह एक प्रकार का उदासीनी रिएक्शन, उदासीनी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भी पढ़ाई होता है। पहला चैप्टर में पढ़ ली होइएगा कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल देता है, तो वह क्या करता है, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो इसे हम ओवरऑल लिख सकते हैं, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्रिया। यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए हैं पहला चैप्टर में कि जब अम्ल की प्रतिक्रिया भस्म के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है, तो यह क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। ठीक, तो इतना तो नोट करने की जरूरत नहीं है, तो सब लोग हम जानते हैं कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया यह है। कहिएगा सर एक एग्जाम्पल और दीजिए, बिल्कुल देंगे। जैसे कि देखिए अगला अब H2SO4, अब इसका रिएक्शन हम CA*H के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया, तो CaSO4 आप प्लस क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, H2O, H2O2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर का OH2 और यहाँ पर आएगा H2, क्या मिल जाएगा, H2O2, यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे H2O यानी कि 4। आसानी से क्या हो गया, क्या होगा भैया, कैल्शियम सल्फेट आ गया, क्या आ गया, कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट यह एक प्रकार का क्या लवण है, सल्फेट, सल्फेट क्या एक प्रकार का लवण है। तो हम लोग पूरा समझ जाए, जब अम्ल की प्रतिक्रिया भस्म के साथ कराई जाती है तब प्राप्त पदार्थ ही लवण कहलाता है, तब प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। ठीक है, तब प्राप्त पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो हम लोग क्या कर गए, इतना बिल्कुल जान गए। सबसे पहले अब ये 3 प्रकार के, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। तो आगे हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में कि सामान्य लवण क्या है, अम्लीय लवण क्या है और भास्मिक लवण क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक सबसे पहले और एक विद्युत अपघट्य पढ़ लेते हैं, फिर बेस पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले इतना आप नोट कर लिए होइएगा। ठीक, लिखिए अब आगे। बेस तो हम लोग समझ गया अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। ठीक, आगे लिखिए क्वेश्चन। कि विद्युत अपघट्य कहते किसे कहते, इलेक्ट्रोलाइट। लिखिए विद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत अपघट्य, अपघट्य क्या है। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या है, लिखिए वैसा पदार्थ जिनके जलीय विलयन, जिनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं,
सुचालक होते हैं तो उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य कहते हैं। अपघट्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत। वैसा पदार्थ जिनके जलीय विलयन, ठीक है, जिनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि यह क्या है? एक जलीय विलयन लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन, यह एक जल है, मान लेते हैं अम्ल का, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, तो 7 से कम तो क्या होगा? अम्लीय होगा भाई। तो अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होता है। और क्षारीय भी देखिए, या फिर भास्मिक भी, भस्म में देख लीजिए, भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा, तो यह क्षार क्या है? क्षार या फिर भस्म कहलाता है, ठीक है। तो यह भी विद्युत के सुचालक होता है। लेकिन देखिए आप लोग को विद्युत के सुचालक होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं H2O क्या है? पानी। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है कि नहीं पीएच मान? तो यह विद्युत के सुचालक नहीं है, कुचालक है। विद्युत के कुचालक है, तो क्या है? कुचालक है। यानी कि शुद्ध पानी विद्युत के क्या है? कुचालक है। शुद्ध जो पानी होता है वह क्या होता है? विद्युत के कुचालक। शुद्ध पानी विद्युत के कुचालक, लेकिन अम्ल और भस्म विद्युत के क्या होता है? सुचालक। यानी कि वैसा पदार्थ जिनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, दैट इज द कंडक्टर, द सबस्टेंस विच एक्वस सॉल्यूशन आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज टू बी नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि वैसा पदार्थ जिनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक हो, जिनसे होकर धारा प्रवाहित करने पर आसानी से प्रवाहित कर जाए, वही क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य। आप कहिएगा सर कैसे? तो हम लोग बैटरी में पानी रखते हैं कि नहीं? बैटरी में पानी, बैटरी, उसमें क्या रहता है? H2SO4 रहता है। तो जब H2SO4 से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते तो बल्ब जलता है कि नहीं जलता है? तो बिल्कुल जलता है। तब तो समझ गया कि अम्ल क्या है? विद्युत के सुचालक है, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे कि एक नोट पॉइंट में 3 गो नोट लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए, 2 मिनट रुक जाए, थोड़ा इंक रख लेते हैं। लिखिए, अब इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट में लिखिए, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक। अम्ल के विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। लिखिए आगे इसी में, भस्म के भी जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते। लिखिए, भस्म के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। तीसरा लिख लीजिए, सबसे नोट बेहतर है, लिखिए शुद्ध पानी विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जिनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक हो, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, विद्युत धारा, वह विद्युत अपघट्य। अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। भस्म के भी जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। शुद्ध पानी विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। शुद्ध जो पानी होता है उसका pH मान 7 होता है, उदासीन होता है, और वह विद्युत के क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है, कुचालक
कुचालक होता है। ठीक, तो आगे लिखाएंगे कि विद्युत के कुचालक कौन कौन है। ठीक है, विद्युत के कुचालक कौन कौन है, और आगे भी विद्युत अनअपघट्य उसको कहते हैं जो कुचालक होता है उसको। ठीक, तो सबसे पहले इतना नोट कर लिए होइएगा। अब लिखिए विद्युत अनअपघट्य। इधर लिख लिए होइएगा। अब लिखिए विद्युत अनअपघट्य क्या है। अब लिखिए विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य। ठीक है, लिखिए वैसा पदार्थ जिनके जलीय विलयन जिनके जलीय विलयन विद्युत के कुचालक होते हैं, तो उसे विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। विद्युत अनअपघट्य कहते हैं, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कह सकते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिनके जलीय विलयन, लिख दीजिएगा VVI ऑब्जेक्टिव है। लिखिए शुद्ध जल के जलीय विलयन विद्युत के कुचालक होते हैं। शुद्ध जल, और भी है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज अल्कोहल भी विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, कुचालक होते हैं। ठीक है, आता है ऑब्जेक्टिव में कि ग्लूकोज का जलीय विलयन विद्युत के सुचालक है, तो कहिएगा नहीं, तो वही लिख दिए ग्लूकोज अल्कोहल भी विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि विद्युत अपघट्य क्या है। विद्युत अनअपघट्य, जिसके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक हो इसको विद्युत अपघट्य कहेंगे, और जिसके जलीय विलयन विद्युत के कुचालक हो, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर नहीं पास करे, वह विद्युत के कुचालक हो जाएगा। सभी अम्ल, भस्म और लवण विद्युत के सुचालक, लेकिन पानी, शुद्ध पानी विद्युत के कुचालक होता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत, वैसा पदार्थ जिनके जलीय विलयन विद्युत के कुचालक होते हैं, तो उसे विद्युत अनअपघट्य कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। शुद्ध जल के जलीय विलयन विद्युत के कुचालक होती है। ग्लूकोज अल्कोहल भी विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आज तक हम लोग यही पढ़ेंगे। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होइएगा, इतना तक सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा हुआ होगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नए हो चैनल पर। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।